अखिल के साथ हैं आप आरसी स्वैपर पर और ये है कहानी पौराणिक भारत की, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां मैं आपके लिए रामायण, महाभारत, पुराणों से अलग अलग किस्से कहानियां लेकर आता हूं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, संजय जो हैं वो धृतराष्ट्र से कहते हैं कि महाराज, जब द्रोणाचार्य ने घोड़े, सारथी, रथ और हाथियों का संहार किया तब पांडव सैनिक बड़े व्यथित हो गए। उस समय राजा युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न और अर्जुन से कहा, वीरों, मेरे सैनिकों को सब ओर से प्रयत्नशील होकर द्रोणाचार्य को रोकना चाहिए। ये सुनकर अर्जुन और सेवकों सहित धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य को रोका। फिर तो सभी महारथी उन पर टूट पड़े। केकई राजकुमार, भीमसेन, अभिमन्यु, घटोत्कच, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, द्रुपद के सभी पुत्र, हर्ष और उत्साह में भरे हुए द्रौपदी के 5 पुत्र, धृष्टकेतु, सात्यकी, कुपित, चेकितान और महारथी युयुत्सु, ये तथा और भी जो भूमिपाल पांडु पुत्र युधिष्ठिर के अनुयायी थे, वे सब अपने कुल और पराक्रम के अनुकूल अनेक प्रकार के वीर उचित कार्य करने लगे। उस समय उन सभी सैनिकों की तरफ द्रोणाचार्य ने बड़ा क्रोधित दृष्टि में देखा। जैसे वायु बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार रथ पर बैठे हुए द्रोणाचार्य के प्रचंड कोप ने पांडव सेना का संहार करना शुरू किया। वे बूढ़े होकर भी जवान के समान फुर्तीले थे। द्रोणाचार्य उन्मत्त की भांति युद्ध स्थल में इधर उधर चारों ओर विचरते और रथों, घोड़ों, पैदल मनुष्यों तथा हाथियों पर धावा करते। उनके घोड़े अपने आप ही लाल रंग के हो गए, क्योंकि उनके सारे अंग खून से लथपथ होने लगे थे और वो लाल दिखाई देने लगे थे। उनका वेग वायु के समान तीव्र था। उन घोड़ों की नस्ल अच्छी थी और वे बिना विश्राम किए निरंतर दौड़ सकते थे। नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले द्रोणाचार्य को क्रोध में भरे हुए काल के समान आते देख युधिष्ठिर के सैनिक इधर उधर भाग चले। वे कभी भागते, कभी पुनः लौटते, कभी चुपचाप खड़े होकर युद्ध देखते और इस प्रकार की हलचल में पड़े हुए उन योद्धाओं का अत्यंत दारुण भयंकर कोलाहल चारों ओर गूंज उठा। वो कोलाहल शूरवीरों का हर्ष और कायरों का भय बढ़ाने वाला था। तब द्रोणाचार्य ने पुनः रणभूमि में अपना नाम सुना सुनाकर शत्रुओं पर सैकड़ों बाणों की वर्षा की और भयंकर स्वरूप को प्रकट किया। बलवान द्रोणाचार्य वृद्ध होकर भी फुर्ती दिखाते हुए पांडु पुत्र युधिष्ठिर की सेनाओं में काल के समान विचरने लगे। वे योद्धाओं के मस्तकों और आभूषणों से भूषित भयंकर भुजाओं को भी काटकर रथ की बैठकों को सूनी कर देते और महारथियों की ओर देख देख कर दहाड़े मारते। उनके हर्षपूर्वक किए हुए सिंहनाद तथा बाणों के वेग से उस रण क्षेत्र में समस्त योद्धा पीड़ित हो गए और थर थर कांपने लगे। द्रोणाचार्य के रथ की घरघराहट, प्रत्यंचा को दबा दबा कर खींचने का शब्द और धनुष की टंकार आकाश में महान कोलाहल मचाने लगा। उनके धनुष से हजारों बाण निकलकर संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों पर बड़े वेग से गिरने लगे। द्रोणाचार्य के धनुष का वेग महान था। उन्होंने अस्त्रों द्वारा आग सी प्रज्वलित कर दी थी। पांडव और पांचाल सैनिक उनके पास पहुंचकर उन्हें रोकने की चेष्टा करने लगे। द्रोणाचार्य ने निरंतर बाणों की वर्षा और उत्तम अस्त्रों का विस्तार करके संपूर्ण दिशाओं में बाणों का जाल सा बुन दिया, जो स्पष्ट दिखाई दे रहा था। ये देखकर भीम, अर्जुन, सात्यकी, धृष्टद्युम्न, शैब्य कुमार, काशीराज और शिवी गर्जना करते हुए उनके ऊपर बाण समूह की वर्षा करने लगे। उन सब के बाण द्रोणाचार्य के सामने छिन्न भिन्न हो गए और निष्फल दिखाई दिए। द्रोणाचार्य के धनुष से छूटे हुए सुवर्णमय विचित्र पंखों से युक्त बाण हाथी, घोड़े और युवकों के शरीर को छेद कर धरती में घुस गए। उस समय उनके पंख रक्त से रंगे हुए थे। तो इस प्रकार का पराक्रम किया द्रोणाचार्य ने युद्ध क्षेत्र में। और उसके बाद उनका वध कुछ इस प्रकार से हुआ कि जब एक हाथी था जिसका नाम था अश्वत्थामा, जब वो मारा गया तो हर ओर ये आवाज सुनाई दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। सब लोग चिल्लाने लगे। द्रोणाचार्य ने अपने अस्त्र और शस्त्र नीचे करके युधिष्ठिर से पूछा कि क्या सच में अश्वत्थामा मारा गया है, और युधिष्ठिर ने सिर्फ अपना सर नीचे कर दिया, जिसे सत्य मानकर द्रोणाचार्य हताश हो गए और इसी समय का लाभ उठाते हुए धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। तो ये थी द्रोणाचार्य के पराक्रम और उनके वध की कहानी संक्षेप में।
आरसी स्वैपर पर आपने सुना कहानी पौराणिक भारत की का आज का एपिसोड। आरसी स्वैपर पर और भी कई सारे पॉडकास्ट उपलब्ध हैं, आप उन्हें भी जरूर सुने। मेरा नाम है अखिल, नमस्कार।